आज आपको इलेक्शन के 20 दिन पहले याद आया कि हमको अपने घर से एक कैंडिडेट खड़ा करना है और पब्लिक को गुमराह करके वोट मांगना। आप कहाँ थे 7 साल पहले? चलिए, आप 2015 में हारे, आपको 35 के लोगों ने हराया क्योंकि उनको चेंज चाहिए था। तो आप उस वक्त अगर आप इतने ही खिदमते खल्क वाले लोग होते और आपकी इतनी इंटेंशंस अच्छी होती ना, तो आप 7 साल चुपचाप नहीं रहते। क्योंकि जिसको काम करने का नशा होता है वो घर में बैठा नहीं रहता है इलेक्शन के वेट में। मेरे पापा की इखलाक और मोहब्बत को, ये मेरे पापा क्या थे क्या यहाँ के आवाम को पता नहीं है, मेरे घर घर की माँ बहनों को पता नहीं है। जो आप वहाँ पे कुछ चंद लोगों से ताली बजवा रहे हैं मेरे पापा के बारे में बोलकर, क्या ये जायज़ है? क्या यहाँ की आवाम आपको इसका जवाब नहीं देगा? इसका आवाम, ये जो आपने किया है, ये इस बार इलेक्शन में इसका जवाब आपको आवाम देगा 135 का इंशाल्लाह। और अगर आपको वोट मांगना है तो जेन्युइन तरीके से पब्लिक से वोट मांगिए। 135 की माँ बहनों को गुमराह मत करिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को जो पैसा का दबाव दे रहे हैं आप लोग, जो पैसे 2-4 हज़ार के दबाव में आप लोग वोट ले रहे हैं, जो लिफाफा बना बना कर दे रहे हैं, उससे आप लोग वोट मत लीजिए। क्योंकि यहाँ के ये पैसे के दबाव में यहाँ का आने वाला फ्यूचर खराब कर रहे हैं आप लोग। जो 25 साल तक आप लोगों ने किया, जो गार्डन रीच आपका, जो ये ट्रेड यूनियन जीतने के बाद शम्सुज़्ज़मान अंकल ने ट्रेड यूनियन लिया और आज तक वो ट्रेड यूनियन में लोग काम करते हैं और काम करने के बाद उनके घर पे जाके खड़े रहते हैं। जब ड्यूटी ख़त्म होता है तो वो ठेका मजदूरी जो करने वाले लोग हैं उनके घर पे जाके हाजिरी देते हैं आज भी। तो क्या बनाया आपने गार्डन रीच का मुस्तकबिल? आप तो बड़े पॉलिटिशियन थे यहाँ के। काउंसिलर इलेक्शन हो रहा है 135 में, अगर आप देखें। और रही बात कि मेरे पापा मरहूम के बारे में, जो कल हमारे MMIC जो है पार्टी के, शम्सुज़्ज़मान अंसारी के जो बेटे हैं इमरान अंसारी, उन्होंने जो भी अपशब्द यूज़ किया अपने स्टेज में वोट मांगने के लिए, तो ये बहुत ही गलत है। ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है कि आप एक मुसलमान होकर आप एक मरहूम के बारे में, जो इस दुनिया में है नहीं, आप उनके बारे में अपने ज़ाती के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ये तो आपके लिए हो रहा, आप अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप किसी के मरहूम को नहीं बोल सकते हैं या कुछ उसमें एलिगेशन नहीं दे सकते। हम इस मीडिया के थ्रू उनसे ये कहना चाहेंगे, और शम्सुज़्ज़मान अंसारी जो हमारे बड़े हैं, वो हमारे अंकल जैसे हैं, हमारे TMC पार्टी में भी हेड है, काफ़ी उनका एज है और वो, हम उनको तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं। कभी हम लोगों ने या मेरे फैमिली ने कभी उनके फैमिली के बारे में या उनके पापा के बारे में, शमशू अंकल के बारे में, हम लोगों ने कभी अपनी ज़बान को ख़राब नहीं किया। बट आज हम शम्सुज़्ज़मान अंकल से कहना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चे को क्या तरबियत दिया है कि एक मरहूम को भी वो ना छोड़ेंगे अपने फ़ायदे के लिए। अंकल, आप ये बताइए हमें, ये कहाँ का राजनीति है और ये कैसा एक मुसलमान है? मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पापा गार्डन रीच में क्या किए हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, या पूरी अंसारी फैमिली नहीं जानती है, या गार्डन रीच के लोग नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है कि मेरे पापा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? वो 10 साल जब पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने अपने लोगों के लिए जी जान दिया है। ये हिस्ट्री है और ये सब जानते हैं। तो क्या आज इलेक्शन अपने मुफाद के लिए जो लड़ रहे हैं ये लोग, क्या मेरे पापा को उसमें लाना ज़रूरी है? वो तो दुनिया में नहीं है। अगर वो दुनिया में रहते तो आप बोल सकते हैं। आप उनको किन बुनियाद पे बात कर रहे हैं, उनके बारे में किस बेसिस पे? और पर एक चीज़ है, आप मेरे पापा के बारे में जितना बोल सकते हैं बोलिए। अगर आपको लगता है कि 135 की आवाम मरहूम मुन्ना भाई को बोलने से खुश होकर आपको वोट देंगी, तो ये आपका गलत फहमी है। ये बोलकर आप कभी वोट नहीं मांग सकते हैं, वोट नहीं ले सकते हैं। हम लोग कभी आपको गलत नहीं बोलेंगे, शमशू अंकल को कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पापा ने ये तरबियत नहीं दिया। आज वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब मेरे पापा हयात में थे, हमेशा एक ही बात बोलते थे हम लोगों से, अपने बच्चों से, कि अगर हम नहीं भी ज़िंदा रहे, अगर मौत बरहक है, कभी भी आ सकता है किसी को भी, कल को अगर हम नहीं भी रहे तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे हम मेरे ऊपर सवाल उठे।
तो हम लोग उनके इज्जत के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, उनके इज्जत के लिए हर कुछ दे देंगे अगर आप प्यार से मांगेंगे। हम लोग वैसे लोग हैं। पर आप मेरे पापा को अपने लालच के लिए, अपने वोट के लिए, आप मेरे पापा मरहूम का नाम को इस्तेमाल करके और आप जीतना चाह रहे हैं इलेक्शन। क्या यही आपका ईमान है? क्या मेरे पापा सिर्फ मरे हैं या उनका इंतकाल हुआ है? क्या हम सब नहीं मरेंगे? आपके घर में भी तो मरहूम होंगे। आपको ज़रा सा शर्म नहीं है कि पॉलिटिक्स और इलेक्शन जो चल रहा है ये कुछ दिन का है। आप क्यों अपने गुनाह ले रहे हैं ये सब करके? और शमशू अंकल से हम इस वीडियो से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो वीडियो देखेंगे आप मेरा, तो प्लीज़ अपने बच्चों को काफ़ी आपके बच्चे जो है सारे एजेड हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, आपके बच्चे के बच्चे हैं सब, तो उन लोगों को एक तरबियत दीजिए, एक टीचिंग दीजिए कि इलेक्शन लड़ो, सब करो, फाइट करो, बट किसी के पर्सनल ज़ाती चीज़ों में ना लड़ो और किसी मरहूम को ना बोलो। 2015 में भी अगर आप देखेंगे तो मेरी जो चाची हैं उनको भी इन्हीं लोगों ने बेवा बोला था, इसी गार्डन रीच के स्टेज में खड़े होकर, कि बेवा मेवा ये सब लैंग्वेज उन लोग ने यूज़ किया था इस इलेक्शन जीतने के लिए। आज वही 2021 का इलेक्शन है जब मेरे पापा मरहूम को ये लोग ले आए। तो ये करके आप वोट ले लेंगे लोगों का? क्या गार्डन रीच की आवाम या 135 की आवाम क्या भूल गई है मेरे पापा की काम को, या मेरे पापा के इखलाक और मोहब्बत को? या मेरे पापा क्या थे, क्या यहाँ के आवाम को पता नहीं है? मेरे घर घर की माँ बहनों को पता नहीं है? जो आप वहाँ पे कुछ चंद लोगों से ताली बजवा रहे हैं मेरे पापा के बारे में बोलकर, क्या ये जायज़ है? क्या यहाँ की आवाम आपको इसका जवाब नहीं देगा? इसका आवाम ये जो आपने किया है, ये इस बार इलेक्शन में इसका जवाब आपको आवाम देगा 135 का इंशाल्लाह। जहाँ हम लोगों को मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिलना है। तो आप ये दुनियावी चीज़ों के लिए किसी मरहूम को आप ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप वोट ले लेंगे या वोट आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कोई भी दुनिया में, चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया हो या कहीं की दुनिया हो, ये आपको सराहना नहीं करेगा। ये आपका भूल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैंडिडेट जो है रुबीना नाज, इनके साथ जो इनके कुछ लोग हैं जो इनके बिहाफ में बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों को बोलना नहीं आता है और इन लोग अनमेच्योर्ड है, दे आर नॉट मेच्योर। ये लोग को पॉलिटिक्स करना है अगर, तो काम के बेसिस पे पॉलिटिकल वोट मांगी जाती है, किसी को पर्सनल अटैक करके वोट कहीं नहीं लिया जाता है। पर देखिएगा आप, ये इतिहास गवाह है कि गार्डन रीच के 135 में सिर्फ पर्सनल अटैक करके वोट मांगा जाता है। यहाँ का राजनीति जो चला आ रहा है शमसुज़्ज़मान अंसारी के फैमिली से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे को अटैक किया जाता है। आप वोट मांगना है तो अपने काम पे मांगिए। आपने क्या काम किया? 25 साल तो आप थे यहाँ पे, 25 साल 135 की आवाम ने आपको मौका दिया, आपको बहुत मौका दिया। 25 साल में आपसे क्या हुआ? वो काम का आपके पास लिस्ट होगा ना, तो आप लिस्ट लाकर दिखाएं, लिस्ट के बेसिस पे मांगिए वोट। आज आपके बगल वाला जो वार्ड है, जुड़ा वार्ड है 134 135, 134 में 10 साल में इतना काम हुआ, ये सब जानते हैं। यहाँ गार्डन रीच की आवाम देख रही है, जानती है, समझती है, घर घर में पता है। तो क्या 10 साल में जब इतना काम हो सकता है, 25 साल में एक काम क्यों नहीं हुआ? इस बात का पहले जवाब दीजिए। और अगर आपको वोट मांगना है तो जेन्युइन तरीके से पब्लिक से वोट मांगिए। 135 की माँ बहनों को गुमराह मत करिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को जो पैसा का दबाव दे रहे हैं आप लोग, जो पैसे 2-4 हज़ार के दबाव में आप लोग वोट ले रहे हैं, जो लिफाफा बना बना कर दे रहे, उससे आप लोग वोट मत लीजिए। क्योंकि यहाँ के ये पैसे के दबाव में यहाँ का आने वाला फ्यूचर खराब कर रहे हैं आप लोग। जो 25 साल तक आप लोगों ने किया, जो गार्डन रीच आपका जो ये ट्रेड यूनियन जीतने के बाद शमसुज़्ज़मान अंकल ने ट्रेड यूनियन लिया और आज तक वो ट्रेड यूनियन में लोग काम करते हैं और काम करने के बाद उनके घर पे जाके खड़े रहते हैं। जब ड्यूटी ख़त्म होता है तो वो ठेका मजदूरी जो करने वाले लोग हैं उनके घर पे जाके हाजिरी देते हैं आज भी। तो क्या बनाया आपने गार्डन रीच का मुस्तकबिल? आप तो बड़े पॉलिटिशियन थे यहाँ के, आप तो पुराने पॉलिटिशियन हैं गार्डन रीच के। आपने क्यों नहीं यहाँ का सोचा? क्यों फ्यूचर नहीं देखा? आप उस वक्त यहाँ के एजुकेशन में तब नहीं चेंज नहीं ला सकते थे? आज आपको इलेक्शन के 20 दिन पहले याद आया कि
हमको अपने घर से एक कैंडिडेट खड़ा करना है और पब्लिक को गुमराह करके वोट मांगना है। आप कहाँ थे 7 साल पहले? चलिए आप 2015 में हारे, आपको 35 के लोगों ने हराया क्योंकि उनको चेंज चाहिए था। तो आप उस वक्त अगर आप इतने ही खिदमत खल्फ वाले लोग होते और आपकी इतनी इंटेंशंस अच्छी होती ना, तो आप 7 साल चुपचाप नहीं रहते। क्योंकि जिसको काम करने का नशा होता है वो घर में बैठा नहीं रहता है इलेक्शन के वेट में। आज आप इलेक्शन आया तो खड़े हो गए 20 दिन वोट मांगने के लिए कि वोट दे दो, वोट दे दो। 7 साल घर में बैठ के क्या कर रहे थे? सास भी कभी बहू देख रहे थे बैठ के फैमिली को लेकर? क्या कर रहे थे 7 साल पहले? 7 साल पहले आपको 135 की माँ बहन नहीं नजर आई? 35 का एजुकेशन सिस्टम नजर नहीं आया? 35 का डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहाँ बिजी थे आप? आपकी पूरी फैमिली जो आज स्टेज में खड़े होकर वोट मांग रही है, उस वक्त कहाँ थे आप लोग 7 साल में? हम मानते हैं कि अख्तरी शहजादा जो हमारी टीएमसी की कैंडिडेट है वो आई, वो जीती, पब्लिक ने उनको जिताया, उनको सराहना दिया, वो ये सीट में बैठी। आपका कहना है कि वो काम नहीं की, वो काम नहीं किया। आपने क्या काम किया 25 साल में? वो 5 साल थी पावर में, आप तो 25 साल थे पावर में। ठीक है, ये 5 साल काम नहीं की, आप 25 साल में क्या काम किए बता दीजिए। आप बताइए, प्रमाण दीजिए इसका। आजकल तो यहाँ के यंगस्टर्स, नौजवान चाहते हैं जानना कि आप किए क्या है। आप दूसरे पे एलिगेशन दे रहे हैं कि काम नहीं किया, वोट मांग रहा है, तो आप किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं? आप 135 में सिर्फ पर्सनल अटैक करके वोट लेना चाह रहे हैं? आप यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ के पुरानी राजनीति करना चाह रहे हैं जो सदियों से आप लोग करते हुए आ रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट करके एक दूसरे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी फैमिली को आप लोग टारगेट करके मेरे पापा मरहूम को ला रहे हैं बीच में। क्या लगता है आपको इससे वोट मिलेगा? क्या आज भी हम लोग गब्बर वाले ज़माने में हैं? वो जो आप लोगों को पता होगा, एक गब्बर का दौर था जो हंटर लेकर खड़ा रहता था मारने के लिए, ठाकुर वाले ज़माने में है। वो दौर नहीं रहा। आज सब कुछ पता है, हर किसी के पास फ़ोन है, मीडिया है। आप लोग किस ज़माने में हैं, जी रहे हैं? थोड़ा 136 से बाहर निकलिए और दुनिया देखिए कि कहाँ है दुनिया। आज आपको अगर वोट लेना है या इलेक्शन में आना है तो फेयर आकर के आइए, जेन्युइन तरीके से आइए, बोलिए कि आपको करना क्या है आगे। ये सब आपके पास बात नहीं है कि आपको अगर वोट मांगना भी तो आप ये बताइए कि आप क्या लेकर आए हैं पब्लिक के लिए। आप पब्लिक के लिए करना क्या चाहते हैं? अगर खुदा न खास्ता आप जीत भी गए तो, अगर आप जीत भी गए तो आपके पास पब्लिक के लिए क्या प्रोपोगेंडा है, क्या लिस्ट बनाए है कि हमको 135 में ये तब्दीली करना है या ये लाना है या ये चेंजेस हमको दिखाना है जो 135 की अख्तरी शहजादा नहीं कर पाई, वो करना है। आपके पास ये मुद्दा है? 135 के वोटरों से आप क्या अपील करते हैं? हम 135 के जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं और जितने लोग हैं जो इस फैमिली को जानते हैं, जो मेरे पापा मरहूम को जानते हैं, मेरा घर है 135, हम लोग पले बड़े हैं यहाँ पे, ये मेरा घर है, तो यहाँ के लोग हम लोगों को अच्छे से जानते हैं। तो उनसे हम यही अपील करेंगे, मेरी घर की माँ बहनों से, जितना वीडियो आप लोग देख सकते हैं, कि इस बार भी आप लोग गुमराह मत हो जाना किसी भी हाल में। क्योंकि ये लोग आए हैं मुखौटा पहनकर, एक भी स्टेज में ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को 35 में क्या करना है फ्यूचर में जीतने के बाद। ये लोग वोट, आप इनसे ये पूछिए 135 की आवाम कि आप करना क्या चाहते हैं, अगर हम आपको वोट दें तो किस बेसिस पे दें। चलिए, अगर हम आपको वोट देते भी हैं तो आप क्या करिएगा मेरे लिए, वो सवाल करिए और तब इनको वोट दीजिएगा। क्योंकि वो सवाल का इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है इनको करना क्या है। 135 में एक तरफ आज़ाद उम्मीदवार है, एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार है, तो आपके हिसाब से हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट? देखिए, जो ममता बनर्जी हमारी सीएम है वो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। वो ऐसा पूरे बंगाल में काम की है कि जो हमारा नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसको भी यहाँ से तड़ी पार होना पड़ा। क्यों, किस वजह से? सिर्फ यही वजह था, एक ही रीज़न था, उनका काम। अगर ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के जो जितने भी लीडर्स अगर काम नहीं किए होते तो आज ये गवर्नमेंट सरकार दोबारा नहीं बनता। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बहुत
हर एक लेवल पे कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने गवर्नमेंट बनाकर एडवांटेज दे पाए, और वो दे रही हैं। और ममता बनर्जी को हर एक नागरिक का जो बंगाल के हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको वोट दे, उनके पार्टी का सपोर्ट करें। और रहा सवाल 135 के वोटर्स का, तो 135 में जो टीएमसी की कैंडिडेट है वो काम की है, जो एज अ काउंसलर काम करना चाहिए वो काम की हैं। हाँ, भले से वो पैसा नहीं बांटी हैं, भले से वो लिफाफा में 2-4 हज़ार नहीं दी हैं लोगों को। देखिए, जो हक वाली बात है वो कहेंगे। भले से हो सकता है कि उनके तरह वो 5,000 अभी नहीं बांट रही हैं, बट एज अ काउंसलर जो पार्टी का जो काम है वो उन्होंने किया है। यहाँ पे कचरा साफ हुआ है, लाइट्स बना है, रोड में काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। एम्फन तूफान में भी उन लोग, जब वाटर लॉगिंग हुआ था 135 में, तो उनके बेटे और वो लोग मौजूद थे, लोगों के बीच में थे। ये जो नए कैंडिडेट आए हैं ये लोग नहीं थे, ये लोग करते हैं। आप किसी भी काउंसलर को फाइनेंशियली तोल नहीं सकते हैं। उनका जो काम है एज अ काउंसलर वो कर रहे हैं और वो किए हैं। और बहुत ऐसा काम है जो हो सकता है आने वाले दिन में, जो 5 साल में दोबारा पब्लिक उनको मौका दिया तो वो और भी होगा अच्छे तरीके से। और इस बार इंशाल्लाह उसके साथ साथ शम्स इकबाल भी है जो हमारे 134 के काउंसलर हैं। अगर आप टीएमसी में इस बार वोट देते तो सब मिलकर काम करेगा। जो भी 35 की पब्लिक को नाराज़गी है कि काम नहीं हुआ ठीक से उनका, तो इस बार पूरा इकबाल फैमिली और शम्स इकबाल मिलकर 35 में काम करेगा।